महालक्ष्मी जी के काशी आगमन और काशी में उनके स्थान की दिव्य कथा है, जिसका उल्लेख आपको मिलता है केदारखंड नामक एक पुस्तक है, उसमें उपलब्ध है। और ब्रह्मवैवर्त पुराण के खिल भाग में जो 3 भाग बटे हुए हैं, उस भाग में से इस कथा को लिया गया है। बड़ी ही दिव्यतम कथा है और बड़ी रोचक कथा है। और इससे एक बात का ज्ञान होगा कि क्यों काशी में लोग अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक हैं और किसी को धन की कमी नहीं होती। यहाँ तो अन्न की भी कमी नहीं होती, लेकिन धन की कमी भी नहीं होती। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। उस रहस्य में आद्यतः शुरुआत होती है सर्वप्रथम माता महालक्ष्मी और माता महागौरी के संवाद से। और इस संवाद में बहुत ही गूढ़ कथाओं का मेल है। यह प्रायः कही नहीं जाती हैं और आज के समय में तो लगभग लुप्त प्राय है। माता महालक्ष्मी और माता महागौरी दोनों कैलाश के एक उद्यान में क्रीड़ारत होती हैं और नित्य यह उनका नियम होता है। उस क्रीड़ा के मध्य में देखते ही देखते विनोदपूर्वक एक मजाकिया माहौल में, जैसे आपस में सखियाँ वार्ता करती हैं, वह वार्ता करते करते लक्ष्मी जी ने थोड़ा सा ये चाहा कि हम दोनों सखियों में से कौन श्रेष्ठ है, किसके पति सर्व ज्ञाता हैं, जो सर्वज्ञ हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो किसके पति सर्वज्ञ हैं यह बात सिद्ध हो जानी चाहिए। ऐसा माता महालक्ष्मी ने कहा। महागौरी ने कहा कि देखो देवी, हमारा प्रेम तो प्रगाढ़ है, हम दोनों परस्पर एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो हमें किसी चीज़ की ऐसी आवश्यकता ही नहीं है कि ऐसा कोई स्पर्धा हमारे तुम्हारे मध्य उत्पन्न हो। अतः ऐसा कुछ करना अनुचित होगा, व्यवहार में खटास आएगी और हमारा तुम्हारा मन में मनमुटाव होगा। इस प्रकार की बातें वो माता गौरी ने माता लक्ष्मी से कही। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि नहीं नहीं प्रिय, हे सखी, ऐसा तुम मत समझो, ये छोटी सी स्पर्धा से हमारे तुम्हारे बीच में कौन सी खटास आनी है, हम लोग इससे आनंद को प्राप्त होंगे। तो अच्छा, चलो अच्छा ठीक है, तो उसमें एक छोटी सी शर्त रखी जाएगी। जो हमारे तुम्हारे बीच में वार्ता होगी, उस वार्ता में जो विजयी होगा वही सर्वश्रेष्ठ और सर्वज्ञ कहा जाएगा, उसी का पति सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। अब इस स्पर्धा में हुआ ये कि तुम एक कथा सुनाओ गौरी को और मैं तुम्हें उस कथा का सार बतला दूंगी। अच्छा ठीक है। अब इनमें क्रम शुरू हुआ कथाओं के सुनाने का। तो सर्वप्रथम माता गौरी को माता लक्ष्मी ने सुनाया। तो उन्होंने कहा कि ये तो महादेव ने मुझे सुना रखा है, ये इस प्रकार से है, इसके आगे ऐसी कथा है। अच्छा तो ठीक है गौरी, एक काम करो, तुम विजयी हुई, अब तुम एक काम करो, तुम कोई कथा सुनाओ जिसको मैं बताऊंगी। तो गौरी ने कहा ठीक है, अच्छा मैं कल महादेव से प्राचीन कथाओं के बारे में मैं पूछ के आऊँगी और वह तुम्हें मैं सुनाऊँगी। ठीक है, दोनों में बात सिद्ध हुई। अब दोनों अपने अपने धाम को गईं। माता महालक्ष्मी वैकुंठ धाम पहुँची और माता महागौरी कैलाश पहुँची। दोनों एक जगह एकत्रित हो गए, दोनों अपने अपने पतिदेव के सामने जा कर के और इस प्रकार की क्रीड़ा का सारी वार्ताओं को उन्होंने कह सुनाया। ये वार्ताएं जब पूर्ण हुई तो उन्होंने क्या किया कि इस स्पर्धा में हमारी विजय हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए, अपने अपने पतियों से उन्होंने कहा। तो उन्होंने विजयी होने का आशीर्वाद दिया। कहा कि अब आशीर्वाद दे दिया है तो विजयी होने के कारण भी आप लोग बनिए। अब आप हमें एक कथा ऐसी सुनाइए जो कोई ना जानता हो। महागौरी ने महादेव जी से कहा। अच्छा, इधर महालक्ष्मी ने अपने वैकुंठ में जाकर स्वामी श्री से कहा कि मैंने ऐसी ऐसी स्पर्धा की है, ऐसा उपाय बताइए कि मैं विजयी हो जाऊं। तो महाविष्णु ने तत्काल कहा, हे प्रिय, तुम जानती हो कि सर्वज्ञ महादेव ही हैं, मैं भी उनका भजन करता हूँ।
तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे स्वामी जी, मैंने अपने सखी के साथ विनोद करने के लिए ऐसा कुछ किया है, इसलिए इसमें आनंद आए ऐसा कुछ यत्न कीजिए। तो महाविष्णु ने कहा कि देखो देवी, अगर तुम इस माध्यम से सीधे सीधे रास्ते से सोचोगे कि हम लोग विजयी हो जाएंगे तो नहीं हो सकोगी। तुम्हें मैं एक उपाय बतलाता हूँ, वह तुम करो और उसकी वजह से तुम सिद्ध हो जाओगे, तुम विजयी हो जाओगे। अच्छा क्या? कहा महादेव जी का एक गण है नैगमेय, वह मेरा मित्र है, वह वैकुंठ आया जाया करता है, तुम उससे एक बार कहो। वह महादेव और माँ गौरी के बीच में कौन सी कथा होती है, कौन सी वार्ता होती है, वह सारी जानकारी तुम्हें दे दिया करेगा और तुम अगले दिन जा कर के उनको बता देना और तुम विजयी हो जाओगे। अच्छा, ये उपाय तो सबसे अच्छा है। तो माता लक्ष्मी ने नैगमेय जी के पास गई और उनसे अपना अनुरोध कहा। तो कोई भी व्यक्ति हो, भाई भौजाई कोई बात कहे, भाई मित्र की पत्नी भौजाई, और भौजाई कोई बात कहे जल्दी कोई टालता नहीं है, और वही नैगमेय जी ने भी किया। और होता ये था कि महादेव और माता पार्वती जी, महादेव जी रोज़ एक कथा सुनाएं माता पार्वती को और नैगमेय जी जाकर लक्ष्मी माता को बता दें। अगले दिन जब दोनों का मुलाकात हो और माता पार्वती जी जब सुनाएं कथा, तो लक्ष्मी जी उसके आगे कथा सुना दें, तो पता चले कि भैया ये तो माता लक्ष्मी को सब कुछ ज्ञात है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, ऐसे ऐसे करते करते 108 दिन हो गए और 108 कथाएं माता पार्वती ने कहीं और 108 कथाओं में विजयी हुई माता लक्ष्मी। तब अंततः माता पार्वती जी दुखी हो गई और उन्होंने दुखी मन से ही कहा, जा कर के अपने पति परमेश्वर के सामने गई और श्री महादेव जी के सामने जा कर के उन्होंने क्या कहा कि हे महादेव, आज तो लक्ष्मी विजयी हो गई, मैंने अब स्वीकार कर लूँगी मैं जा कर के कि नहीं, तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, तुम्हारे पति ही सर्वश्रेष्ठ है, आप तो किसी काम की नहीं हैं। ऐसा कहा करके रुष्ट मन से वह जा कर के बैठ गई। महादेव जी ने पार्वती जी के ऐसे व्यवहार को देखा, शांत चित्त होकर बैठे और पूछा, देवी क्या हुआ, कारण तो बताओ। तो उन्होंने कहा, पता नहीं कौन सी ऐसी बात में आप मुझे बताते हैं जो सब उसको पता है। तब महादेव जी ने कहा कि देखो देवी, मैं ऐसे ऐसे कल्पों की कथाएं मैंने तुम्हें सुनाई हैं जो कि साधारणतया किसी को भी ज्ञात नहीं है, अतएव इसमें कुछ न कुछ तो दोष है। तब महादेव ने ध्यान लगाया और ध्यान से देखा तो पता चला कि नैगमेय जी सारी बातें सुनते हैं और जाकर माता महालक्ष्मी को सब बता देते हैं। नैगमेय जी के ऐसे कृत्य को देख करके और किसको बताते हैं, और ये कहा किसने था, तो महाविष्णु ने कहा था, करवाया किसने, तो महालक्ष्मी ने करवाया, ये सारी बातें महादेव जी को ज्ञात हो जाती हैं। तब महादेव जी ने कहा कि देवी एक काम करो, ठीक है अभी तक तुमने जितनी भी स्पर्धा की है अच्छी बात है, कल जाकर तुम्हें स्वीकार नहीं करना है, कल कल के लिए तुम्हारे लिए मैं कुछ अच्छी और कथाएं सुनाता हूँ, और वो तो बिल्कुल ही किसी को पता नहीं। और तब तक नैगमेय जी को बुलाया और नैगमेय जी को दूसरे कार्य से भेज दिया कि जाओ तुम फला काम करके आओ। और नैगमेय जी तब तक गए भगवान शिव की आज्ञा से वह कार्य करने के लिए, और इधर माता पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ ने 108 कथाएं और सुना डाली और कहा कि जाओ और कथाओं को जाके कहना और देखना इसमें विजय तुम्हारी होगी। ऐसा कहा करके महादेव जी ने भेज दिया। अगले दिन माता गौरी गई महालक्ष्मी जी के सामने, बताने लगी कथाएं। बताओ लक्ष्मी, इसके आगे क्या है। लक्ष्मी जी एक चुप, फिर दूसरी बार फिर लक्ष्मी जी चुप, फिर तीसरी बार फिर लक्ष्मी जी। ऐसे ऐसे करते करते 108 कथाएं उन्होंने सुना डाली। और 108 कथाओं के बाद माता लक्ष्मी सहज ही उनके चरणों पे गिरी कि हे गौरी, आप श्रेष्ठ हैं और भगवान भोलेनाथ ही सर्वज्ञ हैं, वही भूत भावन, वही सभी को बनाते हैं, वही सबको बिगाड़ते हैं। हे महादेवी, यदि तुम मुझे अपनी बहन मानती हो तो कृपा करके तुम मेरे अपराध को क्षमा करना। ऐसी क्षमा याचना सुनकर के भगवती को थोड़ा सा शंका हुआ, तो भगवती ने पूछा, क्या गौरी, क्या लक्ष्मी, क्या बात है, तुम मुझसे क्यों क्षमा मांग रही हो। क्या कुछ नहीं, क्षमा नहीं मांग रही, फिर भी मेरे को पुनः मुझे क्षमा करना। यूँ बारम्बार कहा क्षमा मांगने लगी। तब पार्वती को आश्चर्य भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई, लेकिन उस प्रसन्नता में उनको वो मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि ये क्षमा क्यों मांग रही है, ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया कि लक्ष्मी मुझसे बारंबार क्षमा मांग रही। प्रसन्नता उनको नहीं हुई, विजय होकर के भी विजयता उनको ऐसा नहीं लगा कि विजय हुई है मेरी।
तब वह जाकर के महादेव जी से पुनः पूछती हैं कि हे सर्वज्ञ, आप तो भूत भावन हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप ही बतलाइए कि ऐसा क्या कारण है जिस कारण से लक्ष्मी ने मुझसे बारंबार क्षमा मांगी है। माता लक्ष्मी जी के इस व्यवहार को बार बार वह याद करती हैं, तो कहती हैं कि मुझे अपनी विजय की अनुभूति ही नहीं हो रही है। तब महादेव जी ने कहा, देवी तुम मुझे पहले वचन दो कि तुम किसी को श्राप नहीं दोगी, तुम किसी के ऊपर क्रोध नहीं करोगी। अब भगवती की भौहें टेढ़ी होने लगी। इतने में भगवती को लग गया कि कोई ना कोई दाल में तो कुछ काला है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी हुई है, तभी तो बाबा ऐसे बोल रहे हैं महादेव जी। भैया ये सारी बातें हुई और महादेव जी ने जब बताया कि देखो तुम्हारे स्पर्धा के मध्य में विष्णु ने ऐसा तरीका बतलाया, यह मार्ग प्रशस्त किया और लक्ष्मी ने उस पर चल करके नैगम्य का सहारा लिया और तब जाकर के तुम्हारे मध्य हो रही सारी बातों को वह जानते थे। भगवती की क्रोध की सीमा ना रही, प्रचंड रूप धारण करके भगवती प्रकट हो गई और कहीं आज तुम्हें सर्वनाश कर दूंगी। हाँ, इतनी क्रोध में आई। अब ये बात तीनों लोग डगमगायमान हो गया तो भगवान विष्णु तत्काल माता लक्ष्मी जी के साथ पधार गए वहाँ पर। स्तवन करने लगे, हे भगवती आप तो रुष्ट हो गई, हे माता आप किंचनों पर क्षमा करिए, याचना करने लगी। लक्ष्मी को देखते ही भगवती ने इतने क्रोध से लक्ष्मी से कहा कि तुमने मात्र एक छोटी सी विजय पाने के लिए इतना बड़ा असत्य का साथ लिया, इसलिए जाओ तुम्हारा पतन हो जाएगा और तुम्हारा वास पापियों के घर होगा। पापी तो इसीलिए उन्होंने कह दिया ये बात कि जाओ तुम्हारा वास पापियों के यहाँ होगा और तब तुम्हें पता चलेगा कष्ट क्या होता है। यद्यपि तुम श्रेष्ठा हो, तुम्हारे से ही संसार के में सब कुछ संचालित होगा, लेकिन तुम पापियों के पास रहोगे, तुम्हारा पतन हो जाएगा। और भगवान विष्णु को कहा, हे विष्णु तुमने हमारे भेद को जानने के लिए नैगम्य को बीच में सहारा बनाया और इतना षड्यंत्र तुमने किया, इसलिए उसी नैगम्य के द्वारा तुम्हारा मैं अपमान करवाऊंगी। तुम्हारा भी पतन होगा, तुम भी धरती पर पतित होगे और तुम्हारा मैं अपमान करवा। उस समय वही नैगम्य जिसने तुम्हारी सहायता की है, वही नैगम्य तुम्हारा अपमान करेगा। नैगम्य को श्राप दिया, नैगम्य जाओ तुम जो है भूल जाओगे सारा कुछ, शिव भक्ति में इतना रह करके भी तुमने जो है पति पत्नी के मध्य हुई वार्ता को जाकर तीसरे व्यक्ति से कहा है सुन करके, इसलिए जाओ तुम भी अपने शिवत्व को भूल करके और पृथ्वी पर एक निरीह ब्राह्मण के रूप में तुम्हारा प्राकट्य होगा। सभी विद्याओं को तुम भूल जाओगे, फिर तुम संचित। अब इतना सब कुछ हो गया, तब भगवान भोलेनाथ ने धीरे से भगवती से कहा, हे प्रिय अब तो शांत हो जाओ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें क्रोध नहीं करना है, तुम क्रोध नहीं करोगी तभी मैं ये बात बतलाऊंगा। ऐसा कहते ही भगवान भोलेनाथ की वार्ता को सुन करके और माँ भगवती क्रोध में शांत हुई। और जब शांत हुई तो उनको एक बड़ी विलक्षण चीज़ पता चली, अपने आप में ही अनुभव हुआ कि मुझसे भी बहुत बड़ा अपराध हो गया है। कौन सा अपराध? शिव आज्ञा की अवज्ञा करने का अपराध। शिव ने जो कहा है वह सत्य है यह ना मानने का अपराध, पति के मुख से निकली हुई वाणी असत्य है ऐसा कह देने का अपराध, और अपने पति को तुच्छ समझ लेने का अपराध कि आप कुछ नहीं है ऐसा मैंने आपको संबोधित किया। हे महादेव, इस अपराध से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? यूँ कह करके सारे के सारे लोग धराशायी हुए महादेव के सामने। हे महादेव, मुझसे शिवापराध हुआ और इनसे विष्णु जी से, तो विष्णु को उन्होंने कहा कि मैंने उनको तीन जन्म तक कह दिया था, तो कहे तीनों जन्म एक साथ ही होंगे तुम्हारे। बाद में उन्होंने अपराध का सेटलमेंट कर दिया। और नैगम्य को भी बाद में कहा कि तो इनका अपमान करने के बाद तुम्हारे अंदर इतनी विलक्षणता, तो तुम्हारा अपना ज्ञान नहीं भूलोगे, विलक्षणता तुम्हारे अंदर रहेगी और ज्ञान नहीं भूलोगे, लेकिन ब्राह्मण योनि में तुम्हें उत्पन्न होना है। और यह जब विष्णु व्यास रूप में होकर काशी आएंगे तो तुम क्षेम कवि के रूप में उत्पन्न होगे और क्षेम कवि के रूप में तुम इनका तिरस्कार करोगे, अपमानित करोगे इनको, तब जाकर के ये सारी चीज़ें हुई। तो भैया आप सब लोग जब शरणागत हुए और माता लक्ष्मी जी को जो श्राप हुआ, तो माता लक्ष्मी जी को श्राप भगवत के शरणागति होने पर तो भाई कल्याण होता ही है। तो महादेव ने सबको फिर बाद में उस उपाय श्राप से निवृत्ति का उपाय बतलाया कि देखो
भाई जो घटना घटित होनी थी तो हो गई है, लेकिन अब इससे उबर के कैसे आएंगे आप सभी लोग, वो चीज़ें अब ध्यान दें। सब शरणागति थे, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने दया की और कहा कि हे विष्णु जी, आप काशी में व्यास रूप में होकर के आप आएंगे और उस व्यास रूप में ही आपका स्वयं कवि के रूप में यह नैगम्य मेरा गण जो है उत्पन्न होगा और आपके ही द्वारा बताई गई, मेरी द्वारा कही गई जो कथाएं हैं, ये कथाएं ही कारण बनेंगी आपके पराजय की और यह आपको शास्त्रार्थ में पराजित करके आपको अपमानित करेंगे और आपके तीनों जन्म साथ ही हो जाएंगे। एक साथ में ही आपको तीन स्वरूप में आपका प्राकट्य हो जाएगा और आप उसी समय उसी काल में देखिए कृष्ण के रूप में भी भगवान थे, व्यास के रूप में भी भगवान थे और एक कोई और स्वरूप बताया जाता है, स्मरण नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से भगवान तीन तीन रूपों में, यह शायद 2 रूपों के लिए ही श्राप था, पूर्णतः अभी स्पष्ट नहीं, स्मरण नहीं है। तो उनको जब ये श्राप हुआ तो माता लक्ष्मी जी को क्या श्राप हुआ था कि तुम्हारा पतन हो जाएगा, पापियों के यहाँ तुम्हारा वास हो जाएगा। तब इस श्राप के लिए भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मी, तुम एक अंश से पापियों के घर में रहोगी, एक अंश से पापियों के घर में रहोगी, एक अंश से, और बाकी 15 कलाएँ तुम्हारी आजीवी वैकुंठ में वर्तमान हो जाएंगी, लेकिन एक अंश से तुम धरती पर जाओगी, यानी एक अंश से पृथ्वी पर अन्य सामान्य व्यक्तियों के लिए, एक अंश पापियों के लिए। तब भगवती स्वयं क्या की कि उनसे भी शिवापराधी हुआ एक प्रकार से। भाई शिव और शिवा के मध्य कोई भेद नहीं है, अगर उन्होंने शिवा के साथ धोखाधड़ी कर दी तो शिव के साथ भी कर दी, तो उनसे भी शिवावज्ञा हुई है, तो यह अपराध कैसे छूटेगा। तब तक गौरी ने अपना उपाय पूछा, तो गौरी को भगवान ने बताया कि देखो हे देवी, प्राचीन काल से ही मेरा ब्रह्मरेतस नामक तीर्थ जो कार्तिकेय के उत्पत्ति के समय भगवान का जो ओजस निकला था, उसको जब अग्नि ने धारण किया, कपोत के रूप में जब अग्नि आकाश मार्ग में उड़ा तो उसके पंख के झल्लाने से जो कुछ उसमें से बूंदें छटकीं, वो गिर करके हिमालय में केदारनाथ के सन्मुख स्थित एक कुंड है, उस कुंड में ब्रह्मरेतस वहीं पर जाकर गिरी, तो वहीं पर अपने आप एक कुंड प्रकट हुआ और वह कुंड तीर्थ के रूप में हो गया। उस कुंड का ये प्रभाव था कि उसमें जो भी व्यक्ति स्नान करता था और स्नान करके भगवान केदार के दर्शन करता था, वह साक्षात शिव स्वरूप धारण कर लेता था और सीधे जाकर के कैलाशपुरी में वास करता था। उसको जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती थी, वो शिवत्व को प्राप्त हो जाता था। इतना दिव्य वह कुंड था। लेकिन भगवान शिव ने उसकी व्याख्या और ज़बरदस्त की। उन्होंने कहा कि जब पूर्व काल में ब्रह्मा जी आए मेरे निकट मेरे दर्शनार्थ, इसलिए तभी से मैं वह उस कुंड से मैं अलक्षित होकर के, और चूँकि शिवत्व तो बहुत साधारणतया लोगों को मिल जा रहा था, इस कारण से देवताओं ने भी प्रार्थना की, तब मैंने इसको वहाँ से अलक्षित किया और काशी में केदार रूप में भगवान यहाँ लिंग स्वरूप स्वयंभू यहाँ प्रकट होकर के, और वह ब्रह्मरेतस तीर्थ भी केदार के सन्मुख, केदार घाट जो आज का केदार घाट है, उस ब्रह्मरेतस तीर्थ का वह स्थल है। वहाँ पर गंगा जी बाद में आकर मिली, क्योंकि गंगा से भी शिव की अवज्ञा हुई थी। गंगा भी जब भगवान शिव की जटाओं में आ रही थी तो उस समय उन्माद में आ रही थी कि आओ जब शिव को मैं बहा दूंगी, लेकिन जब वह जटाओं में आई तब उनको वहाँ पे भगवान ने जब जो कर दिया, तो तब उसके बाद जन्नू ऋषि के पास जब वह गईं तो जन्नू ऋषि के जब उनके पान कर लिया, जब उसको जंघा से जब उन्होंने जन्नू ऋषि ने उसका कान के माध्यम से उनका निष्कासन कराया, तब उनकी पुत्री कहलाएं। तब उन्होंने शिव के अपराध से मुक्ति के लिए उपाय पूछा, तो उन्होंने भी यही बताया कि तुम जाओ और काशी में जब जाओगी तो वहाँ केदार नामक जो लिंग है उसके सन्मुख जो तीर्थ है, उस तीर्थ से जब तुम्हारा सम्मेलन होगा तब जाकर तुम्हारा यह शिव अवज्ञा का दोष दूर होगा। इसी प्रकार से गौरी को भगवान ने कहा कि हे गौरी, तुम जाकर काशी में केदार लिंग के सम्मुख स्थित इस तीर्थ में जाकर के तुम वहाँ पर तपस्या करो। 12 वर्ष तक भगवती ने आकर के यहाँ तपस्या की है। जब वह भगवती आने लगी तो माता लक्ष्मी ने कहा कि हे माता, हे भगिनी, हे सखी, अब मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मुझसे भी शिव अवज्ञा हुई है, मैं भी काशी में वास करके तप करूँगी। तो गौरी के साथ माता लक्ष्मी भी आई और केदार घाट पर स्थित होकर 12 वर्षों तक माता गौरी के सन्निधान में उन्होंने भी तपस्या की। तदनंतर जब शिव की एकादशी सावन पूर्णो सोम दिन, इस श्रावण की पूर्णिमा और सोमवार के दिन में भगवान शिव ने दर्शन देकर के उनको इस अवज्ञा दोष से मुक्त किया, महालक्ष्मी को ही मुक्त किया। तदनंतर महालक्ष्मी काशी को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह केदार से नैऋत्य कोण में स्थित महालक्ष्मी मंदिर, जो आज का वर्तमान का महालक्ष्मी मंदिर लक्सा में स्थित है, वहाँ पर आकर स्थित हैं। वर्तमान में आज हम वहीं उपस्थित हैं और भगवती के सन्निधान में ही इस कथा का
आख्यान चल रहा है। तो इस महालक्ष्मी मंदिर में आकर के माता लक्ष्मी एक कला से यहाँ वास करती हैं, जो कदाचित काशी के वैभव को और भी बढ़ाती हैं। एक कला से, वो भी जब शिव की अवज्ञा के दोष से वह मुक्त हो चली, उसके उपरांत तब तक वह काशी में केदार मंदिर में ही स्थित एक स्थान है, वहाँ पर स्थित हैं। आज भी उनकी प्रतिमा वहाँ पर विराजित है और महालक्ष्मी कमलासना होकर के वहाँ तप करती हैं और भगवान केदार के नैऋत्य कोण में ही वहाँ पर बैठती हैं। किंतु जब भगवान ने वरदान दे दिया तो उसके बाद आज भी प्रतीकात्मक स्वरूप वहाँ तो विद्यमान है ही है, लेकिन मुख्य स्थल रूप में आज हमारे पृष्ठभाग में स्थित माता भगवती महालक्ष्मी जी का यह मंदिर, और यहाँ माता महालक्ष्मी जी स्थित हैं। तो यहाँ स्थित रह करके वह काशी के वैभव को और पूर्ण करने लगी और काशी वासियों को वरदान देने लगी। यह काशी का मंदिर बहुत ही दिव्यतम स्थल है। यहाँ इसको श्रीकंठ क्षेत्र कहा जाता है। आगे श्रीकंठ लिंग भी है और यहाँ पर एक कुंड है जिसको लक्ष्मी कुंड कहा जाता है। इस लक्ष्मी कुंड में यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरे बगल से ही ये लक्ष्मी कुंड स्थल है। तो यहाँ माता लक्ष्मी का यह कुंड बहुत दिव्यतम है और आज इस समय कुंड में जल रही हैं क्योंकि यहाँ मछलियाँ हमें दिखाई दे रही हैं। स्वच्छता के लिए सफाई हो रही है और आगे वहाँ पर श्रीलिंग है, एक श्री चक्रलिंग है, भगवान माता लक्ष्मी के द्वारा बैठाया गया शिवलिंग। माता लक्ष्मी ने भी यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया और स्थापित करके स्वयं आकर यहाँ विराजमान हो गई। आइए इसी वार्ताक्रम में दर्शन भी कर लेते हैं। इस वर्तमान मंदिर में बहुत ही दिव्य स्थल है। यहाँ पर श्री लक्ष्मी भैरव जी हैं और मयूरी माता जी हैं। श्री महालक्ष्मी माता हो भाग्य माता लक्ष्मी के दर्शन प्राप्त हुए। जय विश्वनाथ। तो सभी का कल्याण हो, लक्ष्य में पहुँचे दर्शन करने के लिए। जय जय विश्वनाथ।